एक सवाल ये पूछा गया कि क्या शौहर पर बीवी को हर बात बताना ज़रूरी है, क्योंकि कुरान में फरमाया गया कि वो दोनों एक दूसरे का लिबास हैं। बिल्कुल, कुरान में ये फरमाया गया है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बीवी को हर बात बताना ज़रूरी है, बल्कि यूं समझिए कि हमारे इन भाई ने जिन्होंने ये सवाल किया, मर्दों को मरवाने का पूरा एहतमाम कर लिया है। अगर आप हर बात बीवी को बताना शुरू करेंगे तो वो आपका यकीनन सत्यानाश करेगी और अपनी फितरत से मजबूर होकर, अपनी आदत से मजबूर होकर, और उसके नतीजे में घर का माहौल खराब होगा। बास खवातीन ये बात बतौर दलील पेश करती हैं हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना के तहत, जबकि इस आयत की तफसीर में बड़ी वजाहत के साथ मुफस्सिरीन ने इस बात को बयान फरमाया है कि मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। इससे मुराद उनका जो मुआमलाए ज़ौजियत है वो मुराद है, या फिर इसका एक माना यह है कि जिस तरह लिबास बंदे को ढांपता है, तो मर्द औरत के लिए लिबास है कि उसको ढांपता है, उसके उयूब को छुपाता है, और औरत मर्द के लिए लिबास है कि वो उसे ढांपती है और उसके उयूब को छुपाती है। जहां तक हर बात ज़ौजा को बताने का ताल्लुक है, अगर कहीं पर ये अंडरस्टैंडिंग है कि हर बात शेयर की जाती है और मसाइल खड़े नहीं होते, तो इसमें कोई मुमानात नहीं है, मुजायका नहीं है। लेकिन अगर मर्द को बाउंड कर दिया जाए कि तुमने हर बात मुझे बतानी है, हर चीज का मुझे हिसाब देना है कि पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए, तो आप मुझे बताइए कि मर्दों पर यह जुल्म अजीम है या नहीं कि वो खुद कमा रहे हैं और कमाकर वो अपनी कमाई के खुद मालिक हैं, लेकिन औरत अपना इस्तेअला साबित करते हुए ये कहती है कि खर्च मेरी मर्जी से होगा। लिहाजा शरई तौर पर मर्द पर लाजिम नहीं है कि वो औरत को हर चीज बताए। मिसाल के तौर पर निकाह के सबब मर्द पर औरत का नान नफका सुकना ये लाजिम हो जाता है, जिसे मैं उर्दू में कहता हूँ रोटी कपड़ा मकान, यानी ज़ौजा की ज़रूरियात को पूरा करना, खाने के एतबार से, लिबास के एतबार से और रिहाइश के एतबार से। इसके अलावा कोई भी चीज़ मर्द पर लाजिम नहीं है। हमारी बहनों को भी सोचना चाहिए कि मर्द क्यों छुपाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि जब बताते हैं तो मैदान जंग बपा हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है, तो फिर मर्द ये तजर्बा हासिल कर लेता है कि इसको बताने से बेहतर ये है कि ना बताया जाए, झूठ भी ना बोला जाए, लेकिन हर चीज बताना भी लाजिम नहीं होती। अब इस आयत को बुनियाद बनाकर खवातीन इस बात को साबित करें कि जी हर बात बताना जरूरी है और इस बात पर झगड़ा करें कि तुमने फुला बात मुझसे क्यों छुपाई, तो अपने आप से सवाल करें कि वो छुपाने पर बेचारा क्यों मजबूर हुआ। बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूं, हर जगह पे मर्द बेचारा नहीं होता, कई जगहों पर जालिम भी होता है, लेकिन ये मैं आपको अला वजहिल मुशाहदा बता रहा हूं कि औरतें बाज औकात जो चीजें उनका हक नहीं होती, बल्कि मैं यूं कह देता हूं अक्सर औकात, बाज औकात नहीं, अक्सर औकात जो उनका हक नहीं होती, वो उन चीजों को अपना हक समझकर झगड़ा करती हैं, फसाद करती हैं, जिसकी बिना पर फिर मर्द उन्हें हर बात नहीं बताता। बहरहाल अल मुख्तसर ये है कि शौहर पर ज़ौजा को हर बात बताना शरीयत ने वाजिब और लाजिम नहीं किया, नान नफका सुकना वाजिब किया है। उसमें अगर शौहर कमी करता है तो आप मुतालबा कर सकती हैं, और अगर आप ये चाहती हैं कि शौहर हर बात बताए तो आप उसके लिए मसाइल पैदा करना छोड़ दीजिए। कॉमन सेंस की बात है, एक बच्चा भी हो और वो किसी बात को बताने की वजह से उस बच्चे को अजियत पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, तो वो बच्चा भी इतना समझदार होता है कि वो नेक्स्ट टाइम नहीं बताता। मर्द तो फिर मर्द है, जो जो पूरी उम्र गुजार के आया है, वो फिर उन राहों को जानता है और उन राहों पर चलता है। फिर हमारी जो बहनें हैं बाज, माजरत के साथ, वो तड़पती हैं कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई थी वगैरह वगैरह, तो उस बिना पर फिर ताल्लुकात खराब होते हैं। लिहाजा जो चीज आपका हक नहीं है आप उसका मुतालबा ना करें।
मैं एक बड़ा वाज़ेह उसूल ज़िंदगी में अपनाए हुए हूँ और लोगों को भी समझाता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपका हक है और कौन सी चीज़ आपका हक नहीं है। जो नहीं है हक, उसकी तलब दिल में ना रखें। हम में से अक्सर लोग इस नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला हैं कि वो नाहक को, यानी जो चीज उनका हक नहीं है, उसे अपना हक समझ बैठते हैं फिक्री तौर पर, और फिर जब वो हक नहीं मिलता तो वो बेचैन हो जाते हैं और तलब करते हैं, झगड़ा करते हैं। इस प्रॉब्लम की वजह वो खुद हैं। तो खवातीन को भी इस बात को समझना चाहिए। अलबत्ता ये रिश्ता ऐसा है जो प्यार मोहब्बत से चलता है और एतमाद के साथ चलता है। मसाइल कम अज कम हो तो मोहब्बतों में इजाफा होता है। अब इसका एक और पहलू है, जैसे हमारे यहाँ मर्द अपने मोबाइल पर पासवर्ड लगा के रखते हैं, पासकोड लगा लेते हैं, और जौजा को शक होता है कि ये किसी और जगह पर इन्वॉल्व तो नहीं है। ये एक गलत चीज है। मर्द को चाहिए कि वो हवस परस्ती के नतीजे में या हवस परस्ती में मुबतला होकर अपनी फैमिली को डिस्टर्ब ना करे। अलबत्ता जो जायज़ तरीक़ाकार है, इस पर मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में गुफ्तगू कर चुका हूँ कि शरीयत मुताहरा ने जो उसे हक़ निकाह सानी दिया है, उस हक़ को इस्तेमाल करे तो उसमें शरई तौर पर कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अलबत्ता हर बात बताना ख़वातीन को, ये मेरे मुशाहदात के मुताबिक ख़तरे से खाली नहीं है, और इसकी जिम्मेदार भी हमारी बहनें हैं कि वो बात का बतंगड़ बनाने की माहिरात है। यानी उन्हें इतनी महारत हासिल है कि छोटी सी बात मिल जाए, फिर वो देखें कि 4 घंटों तक किस तरह तमाशा लगाती हैं। तो फिर जो समझदार मर्द होते हैं वो कहते हैं ठीक है, आप अपना तरीका इख्तियार करो, मैं अपना तरीका इख्तियार करता हूँ, अब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसी तरह आमदन के हवाले से पूछा जाता है, कितना कमा रहे हो, कहाँ से कमा रहे हो, हालांकि ज़रूरियात पूरी हो रही होती हैं। तो इस गैर ज़रूरी चीज़ों में मत पड़ें और अपने घर के माहौल को अच्छा रखें। अल-मुख्तसर ये कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना के तहत मर्द पर औरत को हर बात बताना वाजिब शरई तौर पर नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको ahkam शरा के मुताबिक जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।